हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम में कैसे नंबर को रीड किया जाता है उसके बारे में भारतीय सिस्टम संख्या पद्धति और जो हम लोग एक पढ़े थे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का ही एक भाग है, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू का होता है, और जो एक नॉर्मल संख्या के का होता है बिना पॉइंट वाला, और पॉइंट वाला के का होता है। दोनों को हम लोग इसी में निपटा देंगे। ठीक है, तो जैसे अगर बात करा जाए कि आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो क्या होता है आपका प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जब भी हमें ज्ञात करना है, मान लीजिए प्लेस वैल्यू हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू को हिंदी में हम लोग कहते हैं आपको स्थानीय मान। प्लेस का मतलब स्थान, स्थानीय आपका मान होता है, स्थानीय मान हो गया। इसी को कहते हैं आकस्मिक मान भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसका क्या हो गया स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का होता है, इसका नियम कहता है कि जब भी प्लेस वैल्यू ये नॉर्मल संख्या के लिए है। नॉर्मल संख्या बोले तो बिना पॉइंट वाला के लिए। अभी क्या है कि यहाँ बिना पॉइंट वाला का पढ़ लेते हैं। जब भी प्लेस वैल्यू ज्ञात करना हो, जब भी प्लेस वैल्यू ज्ञात करना हो तो जिस संख्या का ज्ञात करना हो उसको लिखते हैं। उसको क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। उसके बाद जितना अंक रहेगा, जितना अंक या संख्या जो भी हो, जितना अंक रहता है उतना ही शून्य बोले तो जीरो लिखते हैं। ओके, और जैसे आपका ये जो यहाँ पर हो गया आपका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। और स्थानीय मान में कह दिया कि जिस भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना उस संख्या को लिख देंगे। उसको लिखने के बाद उसको देखेंगे कि उसके बाद उधर राइट साइड में कितने उसके बाद अंक है। उसके बाद जितने अंक रहेंगे उन अंकों के बदले जिसका स्थानीय मान ज्ञात करना उस पर उतना क्या बिठा देंगे, जीरो बिठा देंगे। जैसे एग्जाम्पल से यहां समझिए, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 3, 2, 6, 5, 8 में आपका मान लीजिए 6 का स्थानीय मान ज्ञात करें, है ना। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। ओके, इस नंबर में आपको क्या करना है, 6 का आपका क्या करना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 को जिसको ज्ञात करना है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी उसको लिख देते हैं। तो लिख दिए 6 का ज्ञात करना है तो 6 लिख दिए। जब भी स्थानीय मान ज्ञात करना हो, जिस संख्या का ज्ञात करना हो उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद करेंगे क्या कि देखेंगे कि इसके दाहिने साइड यानी इधर कितना है, राइट साइड में कितना अंक है। इसके बाद तो आपको 1 और 2 अंक है तो उतना ही जीरो बैठा देंगे। क्या करेंगे, उतना ही जीरो बैठा देंगे। अगर 2 नंबर सवाल में अगर पूछा जाए, मान लीजिए इसी सवाल में अगर कह देगा 5 का बताइए, तो 5 का बताने के लिए हम तो 5 10 का 10 लिख देंगे, और 5 के बाद 1 अंक है तो आपको क्या बैठा देंगे, वहां पर 1 जीरो बैठा देंगे 5 पर। वही आपका 50 5 का क्या हो गया, स्थानीय मान। अगर मान लीजिए 1 0 2 3 और मान लीजिए यहाँ पर हो गया 8, यहाँ 9 हो गया, और कह दिया यहाँ पर ना 0 का बताइए, 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 0 पर कितना बैठाएंगे बाबू, तो जितना 0 है ना उस 0 में कितना से गुना कर देंगे। तो 0 के बाद जितना अंक है 1 2 3 4, मतलब 4 को इस पर 0 बैठा देंगे, मतलब 4 को 0 बैठाएंगे। तो कहने का मतलब है, हम आपको बोले थे कि यहाँ पर कहने का मतलब जो 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर 0 का स्थानीय मान पूछे तो 0 ही होगा। 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0, और 0 का जातीय मान भी 0 होता है। ठीक है, यानी स्थानीय मान हो या जातीय मान हो, दोनों के दोनों का होता है, 0 होता है। ओके, 0 के लिए तो 0 हो गया। 0 के बाद जितना अंक रहेगा टकराएगा, कितना टकराएगी वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करा जाए थर्ड नंबर, अगर एक सवाल ले लेते हैं, चाहे इसी में अगर बात करा जाए कि अगर कह देगा कि 9 का बताइए, तो 9 को हम लिख देंगे, और 9 के बाद कितना अंक है, तो जितना अंक है 9 के बाद जितना अंक रहेगा उन अंकों के बदले 9 पर 0 बिठाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 9 के बाद कोई अंक नहीं है, तो कोई ये नहीं है तो कुछ नहीं बिठाएगा, मतलब यह इकाई स्थान पर है। तो मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 9 ही हो जाएगा। मतलब यूनिट प्लेस पर जो नंबर रहता है उसका जो स्थानीय मान होता है वो एज इट इज वही रहता है। ओके, आगे अगर हम देखते हैं आगे,
जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, यहाँ पर जो भी हो इस प्रकार के संख्या में अगर पूछ दिया 6 का बताइए तो 6 का कितना हो जाएगा, तो 6 पर कितना जीरो बिठाएंगे जी, तो 2 को अंक है तो 2 को जीरो बिठाएंगे यानी कि 600 हो जाएगा। अगर बात करें इसी में 8 का निकाला जाए तो 8 पर एक जीरो बिठा देंगे। यहाँ पर 9 का बात करेगा तो आपका 9 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको स्थानीय मान ज्ञात करना हो उस संख्या को लिखेंगे और उस संख्या के बाद जितना अंक है उस अंक के बदले उस संख्या पर जीरो बिठा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान। यानी जगह चेंज होगा तो जगह चेंज होगा, जैसे बाबू जगह चेंज होता है, जैसे अपने घर में हो तो कोई इज्जत नहीं होता है, मान लीजिए वही ससुराली चल जाओ तो बड़ा इज्जत होता है, और कहीं मान लीजिए मामा घर चल जाओ तो दूसरे तरह की इज्जत होता है, और कहीं अदर रिलेटिव्स में चल जाओ तो और ज्यादा मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीका से अलग अलग रूपों में आदर सत्कार होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो प्लेस चेंज होगा, जैसे जैसे प्लेस चेंज हुआ इस सब का आदर सत्कार भी चेंज हो जाएगा, यानी प्लेस वैल्यू जगह के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, तो आई थिंक कि प्लेस वैल्यू आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू। क्या बाबू, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग कहते हैं, फेस वैल्यू को कहते हैं हम लोग जातीय मान। कौन बाबू, जातीय मान। जातीय मान या इसी को कहते हैं अंकित मान। क्या कहते हैं, अंकित मान, या इसी का एक और नाम है वास्तविक मान। वास्तविक मान। अब सुन लो बाबू, वास्तविक मान यानी फेस वैल्यू का होता है। फेस वैल्यू अगर मान लीजिए हम अपना चेहरा लेके अगर जाएंगे, चाहे आप अपना चेहरा लेकर अगर मिरर में देखते हो, आईना में देखते हो, अगर आईना में देखिएगा तो आप ही का चेहरा दिखाई देगा। यानी इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी भी संख्या का अगर फेस वैल्यू ज्ञात करना हो या जातीय मान ज्ञात करना हो, अंकित मान ज्ञात करना हो, वास्तविक मान ज्ञात करना हो, तो खुद वही संख्या का हो जाता है, आंसर हो जाता है, वो बदलता नहीं है। चाहे आप 2 किलो क्रीमे में नहा के चल जाओ, चाहे क्रीम के बल्टिये में नहा के चल जाओ, कुछ करके चल जाओ, आपको क्या होगा, चेंज नहीं होगा। फेस थोड़े ना आप झांकिएगा तो उन्हें जानवर झांकेगा, ऐसा नहीं है। यानी आपका चेहरा आपका ही रहेगा, दूसर के चेहरा नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम सज धज के आईना में देख रहे हो और तली से उधर से भैंस चो करते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा होगा हो नहीं। फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू वही रहेगा, यानी बदलता नहीं है ना। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी ये चेंज नहीं होता है। फेस वैल्यू चाहे पॉइंट का हो और चाहे ऐसा ही सिंपल छूछे संख्या का हो, कभी भी फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए ना, यहाँ पे अगर बात करा जाए फेस वैल्यू का, बात करा जाए कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आपसे बोल दिया कि 3, 4, 6, 9, 8 में अगर कह दिया 9 का फेस वैल्यू बताइए, तो 9 का फेस वैल्यू बाबू जस के तस 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 का 9 ही रहेगा। अगर बोल दिया 3 का बताइए तो 3 का 3 में 3 ही रहेगा। ओके, 6 का बोल दीजिए, 6 का कितना हो जाएगा, तो 6 का 6 ही रहेगा। यानी किसी का भी फेस वैल्यू ज्ञात करना हो वो चेंज नहीं होगा, वही संख्या आंसर। लेकिन किसी का प्लेस वैल्यू ज्ञात करना हो, मतलब स्थानीय मान ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, उस संख्या को लिख देंगे। अगर मान लीजिए इसमें 2 का बोलेगा तो 2 लिख देंगे, 2 के बाद जितना अंक रहेगा 2 पर उतना ही जीरो बैठा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, आपका जातीय मान हो जाएगा, या इसी को आकस्मिक मान भी कहते हैं। और ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा जातीय मान, यहाँ अंकित मान, यहाँ वास्तविक मान, यहाँ पर आपका स्थानीय मान और आकस्मिक मान दोनों बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। अभी हम लोग इसका तो सिंपल संख्या का निकालने के लिए सीखे। कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि एक ही संख्या में दे देगा, एक ही संख्या में क्या कर देगा, आपको दे देगा, कहेगा 5 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा और 2 का स्थानीय मान 2 पर 3 को जीरो चिपका दीजिएगा। अब यहाँ 2000 में से 50 अगर अंतर कह रहा था घटा देंगे, योगफल कह रहा था जोड़ देंगे, गुणनफल कहेगा तो आपको क्या कर देंगे, आपको गुणा कर देंगे, आपका आसानी से आ जाएगा ऐसा सवाल। ठीक है, या आपको प्लेस फेस वैल्यू का कहे चाहे प्लेस वैल्यू का कहे, कह देगा इसी में 6 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर बताइए या गुणनफल बताइए या फिर उसका योगफल बताइए, कुछ कर सकते हैं आप। मान लीजिए यहाँ पर आपका फेस वैल्यू FB फेस वैल्यू कुछ हो सकता है, आपका इसका कहने का मतलब 6 हो जाएगा। और अगर इसका मान लीजिए अगर प्लेस वैल्यू पूछे तब PB यानी प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा 6 पर कितना जीरो, 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक है, उसको गुना करिए, भागा करिए, जौन करिए, जौन सवाल करेगा वैसा आप करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे डेसिमल का निकलता है। The decimal number, that number या those numbers which can be expressed in decimal form, those numbers are known as decimal number। क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर। यानी कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए एक सिंपल संख्या अगर ले लेते हैं 3 और यहाँ से अगर ऐसे कर लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर। ये क्या है, डेसिमल नंबर। 0 2 0 2 4 ऐसे आपका क्या हो गया, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल है। ओके, तो आपका डेसिमल है, तो डेसिमल को पढ़ते कैसे हैं, तो इसको पढ़ेंगे 34
34.62 अलग अलग पढ़ते हैं, इसको 62 नहीं बोलेंगे, लेकिन जनरली आदमी बोल देता है, क्या बोल देता है 34.62, लेकिन ये गलत है, 62 उसको बोलेंगे ही नहीं। 62 कैसे बोल सकते हैं? मान लीजिए अगर इसको करेंगे 34 हो गया, ठीक है 34 हो गया, अब प्लस मान लीजिए इसको हम 0 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ 34 हो गया प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं 62/100 हो गया। अगर ये 100 है 62/100 तो हम इसको 62 क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि इसको 62 बोल दीजिए, पॉइंट के बाद अलग अलग अंक का उच्चारण अलग अलग करते हैं, क्यों? क्योंकि ये 62/100 है, और भी कुछ भी रहेगा तो 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, इसलिए उसको अलग अलग पढ़ा जाता है, न कि एक में धर के लपेट दो, ऐसा नहीं। ओके, एनी वाला क्या हम कर सकते हैं, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो होता है, यहां से इसको ना पॉइंट वाला संख्या की इसको ना इकाई कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे? इकाई। इसको क्या कहेंगे? आपको दहाई, दहाई कहेंगे, ठीक है। यूनिट्स, टेंस, और ये जो होता है आपका, ये होता है आपका दशांश। क्या होता है बाबू? दशांश होता है, दशांश। ई क्या होता है आपको? दशांश के बाद हो गया आपका दशांश हो गया, शतांश हो गया, कहने का मतलब शतांश हो गया, हजारांश हो गया, मतलब इस प्रकार से जाता है। यानी दशांश का मतलब हुआ 1/10, तो इसको क्या लिखेंगे 1/10, इसका क्या हो जाता है 1/100, वैसे 1/ कितना हो जाता है 11, मतलब सॉरी यहाँ पर 1000। यानी कहने का मतलब एक में माने टोटल 10 भाग में एक भाग, 10 बराबर भागों में एक भाग, 100 बराबर भागों में एक भाग, 1000 बराबर भागों में एक भाग को ही हजारांश कहते हैं, है ना। शतांश कहते हैं 1/100 को, दशांश कहते हैं 1/10 को। ये हम लोग डेसिमल वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कैसे, हाउ टू फाइंड, क्या हाउ टू फाइंड प्लेस एंड फेस वैल्यू, प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ डेसिमल। डेसिमल का हम लोग कैसे, डेसिमल्स का कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालते हैं। तो बाबू एक बात नोट में याद रखो, नोट में क्या याद रखो, नोट में आपको एक बात याद रखना है कि फेस वैल्यू जो होता है एक भी कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब चाहे वो पॉइंट में आ जाए चाहे बिना पॉइंट के आ जाए, हमेशा वो वही रहेगा। कहने का मतलब कभी भी चेंज नहीं होगा, पॉइंट में तब वही आंसर, अब पॉइंट के बिना तब वही आंसर। जैसे अगर एग्जांपल की बात करा जाए, जैसे एग्जांपल अगर है यहाँ पर 4 6 यहाँ 3 है, पॉइंट है 0 है 2 है 3 है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर पूछ दिया इसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू किसका पूछ दिया 4 का, तो 4 हो जाएगा। आपका यहाँ किसका पूछ दिया 0 का, तो 0 हो जाएगा। 9 का पूछ दिया तो 9 हो जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फेस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है तो फर्क सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू पर, यानी स्थानीय मान पर फर्क पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं स्थानीय मान, ये भी को क्या बोलते हैं हम लोग जातीय मान, जातीय मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो पॉइंट वाला हो या बिना पॉइंट वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और भी कि यहाँ पर नोट नंबर बी आप याद रख सकते हैं, ए नंबर में हो गया, बी नंबर में आप याद कर सकते हैं क्या कि अगर जीरो का स्थानीय मान और 0 का जातीय मान, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे पॉइंट से कुछ हो, बिना पॉइंट वाला हो, यानी 0 का स्थानीय मान और 0 का जातीय मान दोनों बराबर होता है, किसी भी संख्या का बराबर हो जाएगा दोनों। कितना होता है तो 0 होता है, यानी 0 का स्थानीय एवं जातीय मान क्या होता है बराबर होता है, और वह शून्य के बराबर होता है। कितना हो जाता है बाबू? शून्य के बराबर होता है। मतलब आज के बाद एकदम आपको जातीय मान और ये आपका जो स्थानीय मान में कोई गड़बड़िए नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब 0 का स्थानीय मान पूछे, अच्छा 0 का काम पूछे, जातीय मान पूछे, दोनों बराबर होता है। और कितना होता है? शून्य के बराबर होता है, साथ ही साथ अगर नोट नंबर अगर कितना के बात कर जाए, नोट नंबर अगर सी का बात कर जाए, तो यहाँ पर नोट नंबर सी कहता है कि अगर कोई सिंपल संख्या है, क्या है? कोई सिंपल संख्या है, अगर उसका इकाई स्थान का स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पूछे तो वो भी दोनों का होता है बराबर। जैसे बाबू अगर का ले लिया जाए, अगर हम ऐसे ले लेते हैं, लीजिए, तो यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है 9 है,
तो इसका क्या हो गया, इसका अगर हम एफ भी निकालें फेस वैल्यू तो 9 हो जाएगा। इसका अगर हम क्या निकाले, अगर इसका हम पी भी निकाले यानी कि प्लेस वैल्यू, मतलब इसका जातीय मान और यहाँ स्थानीय मान, अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 होगा। तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक सिंपल संख्या के लिए इकाई स्थान का जातीय मान और आपका जो स्थानीय मान दोनों का होता है बराबर, और जीरो का तो दोनों बराबर होता है। कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। और फिर क्या होगा, कभी भी फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा, चाहे वो पॉइंट में आ जाए चाहे कुछ में आ जाए, जीन्स में आ जाए, चाहे कुछ में आ जाए, चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपका वो बदलेगा नहीं। आइए हम लोग इसका हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं पॉइंट वाला का। ठीक है बाबू, देखिए कोई भी अगर पॉइंट वाला हो और उसका अगर सिंपल संख्या के तो हम लोग सीख गए कि कोई भी संख्या हो अगर उसका प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो जब भी स्थानीय मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को लिखेंगे, उस संख्या के बाद जितने अंक रहेंगे उसके बराबर उसको क्या कर देंगे, उसमें 0 बैठा देंगे। लेकिन अगर पॉइंट वाला हो, पॉइंट वाला के कैसे हम लोग निकालेंगे, यानी अगर पॉइंट वाला हो बोले तो यहाँ पर अगर प्लेस वैल्यू पॉइंट का निकालना हो, क्या हो यहाँ पर स्थानीय मान, क्या बाबू स्थानीय मान अगर पॉइंट वाला संख्या के ज्ञात करना है तो एक आप एग्जांपल से समझ जाइए। जैसे अगर बाबू 3 4 2 आप पॉइंट 3 नहीं, यहाँ पर अगर हम 8 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें पूछ दिया किसी एक संख्या के पूछेगा कि क्या होगा उसका, अगर किसी का पूछ दिया फेस वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, जो करते हो एज इट इज हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दिया आपका प्लेस वैल्यू तो चेंज होगा। ओके, तो बाबू पॉइंट वाला के इधर वाला जितना रहता है, अगर इसका पूछा तो आपका 2 ही हो जाएगा। क्या, इसका अगर 2 का पूछा, 2 का क्या पूछ दिया, 2 का अगर लिखना है क्या, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, पीवी शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं पीवी। तो ये पीवी बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर 4 का लिखने का बात करें तो पीवी बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। अब 4 के बाद कई अंक है, तो 1 अंक है, तो कितना दे देंगे, उतने 0 देंगे, जितना अंक रहेगा उसके बाद उसको ये कर देंगे। अगर 3 का बात करें पीवी प्लेस वैल्यू तो कितना हो जाएगा आपको, 3 पर 2 0 बैठ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के इधर वाला संख्या का कोई पूछ दिया तब क्या करेंगे, तो देखेंगे बाबू अगर ये 8 है तो 8 को लिख देंगे, और 8 कई नंबर पर पॉइंट के बाद, तो इसको बोलवे किए थे कि इसको क्या कहेंगे, दशांश, शतांश, हजारांश ऐसे बोलते हैं। यानी 10 बराबर भागों में से, मतलब 10 को बराबर भागों क्रम में से 8वां भाग है। क्या हो गया आपका 8/10 हो गया। वही अगर 9 की बात करा जाए तो 9 बटे कितना हो जाएगा, कई गो अंक है, 2 गो, तो 2 अंक पर है, कई नंबर पर है डिजिट पर, हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ 9 इन दिस नंबर, तो आपको कितना हो जाएगा 2 2, तो 2 गो 2 यानी 2 10 गुने 10 यानी 100 से भागा दे देंगे। अगर वही 7 का बात करना है, 7 का, तो 7 बटे कई नंबर पर है, तो 3 नंबर, ऐसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर इसका हल करा जाए तो कई अंक के बाद बैठेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट नंबर जाएगा 1 और 2 बैठ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.07। अगर इसका बात करा जाए तो इसका करेंगे 0.08, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो गया स्थानीय मान। किसी भी पॉइंट का अब आसानी से आप इसका काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका बात करें, यहाँ पर अगर 1 अंक के बाद पॉइंट है बाबू, यहाँ पर क्या है 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर क्या है 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे हो गया 3 अंक है, सॉरी यहाँ पे 3 अंक होगा, तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, क्या बैठेगा आपको 3 अंक के बाद। फाइनली हम लोग देख लेते हैं, अगर इसका निकालना है तो 1 को 10 ले, 2 को पाए तो 100 ले, 3 को पाए तो 1000 ले भागा करेंगे तो 3 अंक बैठ जाएगा, इसको 2 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद आपको बैठ जाएगा। इस प्रकार से निकाल लेंगे। लेकिन देखिए अगर इधर रहेगा तो गुना करते हैं, इधर रहेगा तो भागा करते हैं। लेकिन आइए ट्रिक पढ़ लेते हैं। ट्रिक अगर भुला जाइएगा ये सब कि इधर रहेगा गुना करेंगे कि भागा, तो कुछ मत करो, और जो सिंपल संख्या है ना उसका स्थानीय मान तो आप जानिए गए हैं, उसका स्थानीय मान याद रखो, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे इसी को हम लोग कैसे दूसरे मेथड से ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिकली कैसे इसको देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रिकली कैसे इसको देख सकते हैं, है ना, आसानी से इसको काउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसको अगर काउंट करना है तो अगर इसका निकालना है बाबू, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए जो है ना इस पॉइंट को चबा जाओ, यहाँ से पॉइंट को चबा जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 9 7, पॉइंट हटा दिए, तो पॉइंट हटा दिए बस। अब पॉइंट हटाए तो बट्टा में कितना आएगा, बोलिए बट्टा में, एकदम कभी भूलेगा नहीं, बट्टा में कितना आएगा, तो पॉइंट के बदले 1, अब पॉइंट के बाद कई अंक 3 अंक, तो नीचे क्या लिख देंगे, ये तो आपको पता होगा कि जब भी नहीं पता है तो हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे कि कोई भी डेसिमल संख्या उसको कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। ऐसे कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि 1000 नहीं है, 1000 नहीं है, हम लोग निकालते हैं 8 का हमको निकालना क्या, 8 का हम निकाल लेते हैं। मान लिए कि यहाँ पर ये नहीं है, 8 का हम लोग क्या करते हैं स्थानीय मान निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 पर कितना 0 बाबू कितना, लेकिन टोटल संख्या के बट्टा में 1000 है, 1000 को भूल गए हैं, तो 1000 लाइए, इसको क्या कर दीजिए अब, इसीलिए 8 का क्या हो जाएगा, इसमें
8 का क्या हो जाएगा, तो 8 इतना तो आया ही, लेकिन 1000 से सब में बारी बारी से भागा देते जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, यहाँ पे हो गया इतना, तो क्या हो गया 0.8, और 0.8 आया तो क्या आपका नहीं है, आप इसका निकालिए ना 4 का भी निकालिए। देखिए यहाँ पर अगर 4 का निकालना है तब 4 का यहाँ पर निकाल लेंगे, 4 का अगर निकालते हैं तो कितना होगा, 4 पर कितना जीरो बाबू, तो 4 के बाद 1 2 3 4, सिंपल वाला समझिए, 4 जीरो बिठा दिए और 4 जीरो बिठा दिए, लेकिन 1000 से डिवाइड करना होगा ना, क्योंकि 1000 तो नीचे है, तो 3 जीरो से 3 जीरो आप कैंसिल कर लीजिए, 40 आ गया। क्या पहले जो 4 का निकाले थे 40 नहीं आया, दोनों बराबर है कि नहीं। तो आप इस ट्रिक से भी आसानी से, ठीक है, भागा करना है कि गुना करना है, क्या करना है, ये सब भुला ही हो जाइएगा। तो इसको खाली याद रखिए कि कैसे हम लोग एक पॉइंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, और बदलने के बाद एकदम जनरल तरीका से सिंपल संख्या उसका स्थानीय मान निकाल लीजिए, और फिर क्या कर दीजिए, जितना बट्टा में संख्या 10 है ना, यानी 1000 है, 100 है या 10,000 है, जब वो 10 है उससे क्या कर दीजिए, फिर भागा दे दीजिए, आपका वही आ जाएगा। ठीक है, चाहे पॉइंट के इधर वाला हो, चाहे पॉइंट के इधर वाला, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला। आई थिंक कि आपको अच्छे से स्थानीय मान और जातीय मान एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा, चाहे वो पॉइंट का हो चाहे बिना पॉइंट वाला हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।